बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू के पहले हिस्से में बताया गया था कि तस्मिया के ज़ाहरी और इसमें रहमान का बातनी फैज़ कैसे इंसान के काम में फ़ायदेमंद साबित होता है, और इसी मौजू के इस हिस्सा दोम में पहले बयान होने वाला है कि कैसे खालिक़े कायनात का ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह का इंतहाई पुरतासीर नूर और सिफाती नाम अल रहीम का बाबरकत नूरी फैज़ इंसान के काम आता है। और वो कौन लोग होते हैं जिन्हें तस्मिया के बातनी फैज़ान और इसमें ज़ात का नूर नसीब नहीं होता, वो वीडियो के आखिर में बयान होगा। इसमें ज़ात यानी लफ्ज़ अल्लाह की अज़मत का मकाम, मंजिलत की बुलंदी और इसमें पोशीदा कुदरतों से भरपूर हैरान कुन राज बयान करने में कई घंटे दरकार हैं। इसलिए सबसे पहले मुख्तसर जाने कि इसमें ज़ात का मकाम क्या है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के एक फरमाने ज़ीशान के मुताबिक पूरा कुरान मुबीन सूरह फातिहा में मौकीद है, और सूरह फातिहा का मुबारक निचोड़ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुकद्दस हासिल इसमें ज़ात यानी लफ्ज़ अल्लाह में पोशीदा है। अब रब्बे कायनात के मुकर्रबीन बंदे जिन्हें मुकर्रबे बारगाहे इलाही का शरफ हासिल होता है, वही अमली तौर ज्यादा बेहतर जानते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह और उसके नूर में क्या पुर असर तजलियां हैं और ऐसी क्या ताकतें पोशीदा हैं कि जिसकी बदौलत इंसान आसमानों की सियाहत और आलमीन के खास मकामात की दस्तरस पा लेता है। जी हाँ, एक इंसान जमीन पर रहकर रूहानी तौर पर आसमानों की सैर और आलमीन की रसाई इसमें ज़ात के नूर से पा लेता है। ये एक सच्ची हकीकत है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ आपकी तसल्ली के लिए कुरान की ये आयत है जिस पे अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने आसमानों को बगैर सतूनों का कायम किया और तुम उन्हें देख रहे हो। अब अल्लाह किन से मुखातब है? अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों से मुखातब है जिन्हें इसमें ज़ात का नूर हासिल है। आम बंदे तो ये पहला सितारों वाला आसमान ही तो देख सकते हैं, हालांकि आज की जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसदान आज तक पहले आसमान को भी नहीं पा सके। यहाँ एक हदीस भी पेश करता चलूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसके अलावा भी कई ऐसे राज हैं जो आम इंसान के लिए राज़े सरबस्ता हैं, इसलिए यहाँ इल्म बातिन की जितनी बात ज़ाहिर करनी है उतनी ही होगी। जब एक मोमन अल्लाह के नामों का जिक्र करता रहता है तो उन पाक नामों के मुतफरक नूर उसके कल्ब में जमा होते रहते हैं। फिर जब वो मोमन अपने किसी काम या अपने किसी अमल की इब्तदा पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो इसमें ज़ात का नूर और सिफाती नामों के नूरी फैज़ मोमन के कल्ब से जुबान के रस्ते निकल कर उसके काम में शामिल हो जाते हैं। तो यूं मोमन का हर काम अमल बाबरकत और कामल मुफीद साबित होता है, और इसमें ज़ात और सिफाती नामों की बरकत के फायदे अलग से हासिल होते हैं। इसके अलावा तस्मिया आपके हर अमल और हर काम में शामिल मुख्तलिफ शर यानी किसी की बदनजरी का शर, किसी के हसद का शर, कोई दुनियावी शर यानी हर किस्म के शर और मुज़र असरात ज़ाइल करते हुए शफाफ कर देता है। याद रखें, इंसानी काम और इंसानी ग़िज़ा इंसान के जिस्म के लिए होती है, जबकि इसमें ज़ात यानी लफ्ज़ अल्लाह का नूर रूह की ग़िज़ा है जो रूह को बेदार करता है और उसकी पाकीज़गी के काम आता है। इसी तरह लफ्ज़ अल रहीम है, इसका अलग नूर है। अगर इंसान को इसकी अहमियत और ज़रूरत का इदराक नसीब हो जाए तो वो हर लम्हा अल्लाह का रहम तलब करता फिरे, क्योंकि इस्म अल रहीम का नूर इंसान के मुकीद और मुर्दा कल्ब को जिंदा व आज़ाद करवाता है। इंसानी कल्ब में पोशीदा ताकतें बहाल करवाने में मुआवन साबित होता है। वो ताकतें इंसान की बख्शिश और रब से वासल होने का जरिया बनती हैं। इस्म अल रहीम कब्र के अजाब, रोज़े महशर की सख्तियों और आखिरत में अल्लाह के गज़ब से बचाने में काम आएगा। इसके अलावा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुख्तलिफ वज़ाइफ और अज़कार हैं। उनके अलग से अनगिनत फ़ायदे इंसान के फ़ानी और दायमी हयात में मुफीद साबित होते हैं, जिनका तज़किरा एक अलग मुफस्सल मौजू है। और राह तरीक़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पुर नूर फैज़ की अलग तफसीलात हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और हर हरफ का फैज इंसान के लिए जहन्नम के 19 दरवाजों में से एक एक दरवाजा बंद कर देता है। इसके अलावा ये तहकीक भी सुन लें, तस्मिया के 786 अदद हैं जिनका वाहिद अदद 3 बनता है, जिनकी निस्बत इन 3 हरूफ अलफ लाम मीम से खास है और वजह तख्लीक कायनात के पीछे अलफ लाम मीम का मख्फी फलसफा शामिल है। अब आए वो कौन से लोग हैं जिनको तस्मिया के फैजान और नूर हासिल नहीं होते। एक हदीस है कि इस्म अल्लाह पाक चीज है जो पाक जगहों में ठहरता है। इस लिहाज से इस्म अल्लाह और उसका नूर इंतहाई पाक है, जबकि इंसान का कल्ब गुनाहों की स्याह आलूदगी से और नफ्स अमारा की गलाजत से नापाक होता है, जिस वजह से इस्म अल्लाह का नूर और सिफाती नामों के नूरी फैजान इंसान के कल्ब में नहीं उतरते। दूसरी वजह, अगर कोई अपने कल्ब में उनके नूर उतारना चाहे भी तो शैतान का नुमाइंदा खन्नास रुकावट बन जाता है, जिसका जिक्र कुरान में आया। अब जो लोग अपने कल्ब को खन्नास के शर और नफ्स अमारा की गलाजतों से पाक और आजाद करवा लेते हैं या करने की कामिल कोशिश में लगे रहते हैं, तो वही हकीकी तौर पर तस्मिया के खवाइस से फैज़याब होते हैं। जिनके कलूब नापाक होते हैं उनका तस्मिया पढ़ना सिर्फ बाइसे सवाब ही बनता है, और कल्ब पाक और आजाद सिर्फ तज़किया नफ्स से मुमकिन होता है। और कुरान की इस आयत के मुताबिक यानी वही लोग कामयाब होंगे, उन्हीं लोगों को नूर नसीब होगा, उन्हीं लोगों को हदायत मिलेगी, उन्हीं लोगों की बख्शिश होगी जो नफ्स की आफतों और गुनाहों की आलूदगी से खुद को पाक कर लेंगे।